अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो मेरा हिसाब के ऊपर जो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है आप लोगों के पास। इससे पहले 94 तक का हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो 95 से शुरू होगा। फ्लो का ये सब का हिसाब जो पहले से कर रहे थे उसी का है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि तीनों 2 टोकरियों में आम और जामुन ले आए। वो आम और जामुन जो है अपने 12 दोस्तों में बराबर तकसीम करेगी। हर दोस्तों के हिस्से में 6 आम आए। तो पूरा कितना आम होते हैं, 12 दोस्त थे और 6 करके मिला, तो यहाँ पर ही कितना होगा। तो 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 यहाँ पर ही आ जाएगा। 72 पूरा है और 12 दोस्तों को 6 करके मिल रहा है। हर दोस्तों ने ये इतना सारा आम मिला और हर दोस्तों को 9 अदद करके जामुन मिले। ये आम मिले, ये जामुन 9 करके मिले। तो पहले यहाँ पे आपको 12 लिख लेना है, उसके बाद गुना का निशान देना है, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखना है और 9 12 में कितना होता है यहाँ पर आपको लिखना है। 9 12 में 108 होते हैं। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर ही करना है, यहाँ पर ही दिया हुआ है। किसी एक का गुना आप यहाँ पर ही करके देख सकते हैं। उसी के साथ दूसरा वाला जो सवाल है वो है, एक बैलगाड़ी पर 9 बस्ते लदे हुए हैं। हर बस्ते में 75 अदद खीरे हैं, है ना। 75 अदद जो है वो खीरे हैं। तो बैलगाड़ी पर कुल अदद खीरे हैं, है ना। 9 बस्ते हैं, हर बस्ते में 75 है, तो 75 अदद है और यहाँ पे गुना कर देना है आपको। और 9 बस्ते हैं, 9 बस्ते से आपको गुना करना है। यहाँ पे कितना होगा, तो इसको हम यहाँ पर ही करके देख सकते हैं। 75 और यहाँ पर ही 9 लिखेंगे, तो 9 बचे 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67। तो कुल इतना अदद खीरे हैं, 675 अदद खीरे हैं। दूसरा सवाल है कि दार्जिलिंग से 8 बॉक्स नारंगी मतलब कमला नींबू आए। हर बॉक्स में 64 अदद कमला नींबू है। आपको क्या करना है, इतना अदद है तो उसको यहाँ पर लिखना है। इतना अदद मतलब एक बॉक्स में 64 है और ज़रब का निशान देना है। और कितना बॉक्स है, 8 बॉक्स है, यहाँ पे 8 लिखना है। अब इन दोनों को आपको ज़रब करना है। इन दोनों को ज़रब करके जितना होगा आपको यहाँ पर ही लिखना है। तो आप इन दोनों को ज़रब कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 512। 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 छक 48, 48 और 3 51। 512 आपको 512 आपको दिखाई मिल रहा होगा। 512 आपको यहाँ पर ही लिखना है। उसके बाद वाला सवाल है कि तुम्हारे जमात में इतना तलबा है, हर तालिब इल्म को 10 अदद बेर दिए, तुमने कुल इतना अदद दिए। तो आपके जमात में कितना है, अगर हम लिख लेते हैं कि मेरी जमात में 40 तलबा है, तो हर जमात को 10 अदद करके बेर दिए गए, तो 40 तलबा है और उसको ज़रब कर देना है। 10 करके मिला तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 40 लिखना है, 40 लिखना है, यहाँ पर 10 लिखना है, यहाँ पर करना है। तो 10 0 0 10 4 में 40, तो यहाँ पर 400, तो 400 बेड दिए। नेक्स्ट पेज 96 में आता है, कृष्णा नगर का एक कुम्हार है जो रोज़ाना इतना अदद मतलब 123 अदद मिट्टी का गुड़िया बनाता है। 5 दिनों में कुल कितना बनाएगा। एक दिन में इतना बनाता है तो 5 दिन में कितना बनेगा, उसको गुना कर देना है। गुना करने के बाद कितना आएगा वो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए गुना कर रहा है, तो गुना करने के बाद 123 को इसने गुना किया, 123 को इसने गुना किया, तो 5 से गुना किया, 5 6 तिया 15 का 5, बाद में 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, तो 615 अदद मिट्टी का गुड़िया वो 5 दिन में तैयार करता है। उसी को अब इसने यहाँ पर इसको तोड़ कर किया है। मतलब पहले देखो कितना है, 123 है ना, तो 120 और 3 23। इसको पहले 5 से ज़रब किया, 5 तिया 15, उसका बाद फिर 5 से 20 को किया 100, फिर 100 को 5 से किया 500। अब इन तीनों को जोड़ दिया, ये आसान तरीका बताया गया है। तीनों को जोड़ दिया तो 615 आ गया, जो गुना करने के बाद भी वही आता है। उसके बाद उसी को कार्ड के जरिए यहाँ पर ही बताया गया, अमली कार्ड में इसी तरह करके यहाँ पर ही लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है 97।
उसी तरह आ जाता है पेज नंबर 97 में आपको देखना है सवाल नंबर 5 से शुरू होता है। एक तालाब की हदबंदी के लिए 17 अफराद को काम पर लगाया गया। हर अफराद 135 रुपये दिए गए। उसका मतलब जो मजदूरी होता है उसको एक दिन में 135 दे रहा है। तो 17 अफराद के लिए कितना पैसा, कितना रुपए की ज़रूरत होगी? तो कितना पैसा दे रहा है हर अफराद को? 135। और इसको जरब कर देंगे। कितना अफराद है? 17 अफराद है। 17 अफराद के साथ उसको जरब कर देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखना है। तो इसको जरब करने के लिए यहाँ पर आपको जगह दिया गया है। तो यहाँ पर ही 135 को 17 से आपको जरब कर देना है। 17 से जरब कीजिएगा तो जितना होगा यहाँ पर लिखना है। तो जरब करने का जो आसान तरीका मैं बताई, पहले आपको इसके साथ ये तीनों जरब करना है 7 को, फिर 1 को जरब करना है, फिर जोड़ देना है। तो 7 पच्चे 35 का 5, 7 या 21, 21 और 3, 24 का 4, 7 एकम 7, 7 और 2 9। इसको फिर देना है। फिर 1 पच्चे 5, 1 3 3, 1 1 1, 5 9, 12 का 2 और 2। इतना पैसा की ज़रूरत है। 2295, 2000 यहाँ पे लिखना है 2295। उसके बाद यहाँ पर ही जैसे वो वाला था पहले वाला, वो इसी तरह यहाँ पे करना है। यहाँ पर 17 लिखना है, 17 से जरब करना है, और यहाँ पे पहले 100 लिखना है। यहाँ पे पहले 100 लिखना है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 5, उसको जरब कर देना है। 100 को 17 से जरब कर देंगे, फिर 30 को 17 से जरब कर देंगे, फिर 5 को 17 से जरब कर देंगे। जितना होगा यहाँ पर ही लिखना है ना। 100 को 17 से जरब करेंगे तो कितना होगा, उसको 30 को जरब करेंगे तो कितना होगा। तो इसको अगर हम जरब करते 5 से तो हो जाता है 85, और उसके बाद 30 से 17 को करते हैं तो 510, और 100 को 17 से करते हैं तो 1700। अब आपको जो बड़ा है उसको पहले यहाँ पे लिखना है, 1700 पहले लिखना है, उसके बाद 510, उसके बाद 85। उसको जरा जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यही वाला आएगा 2295, यही वाला आएगा। इतना रुपए की ज़रूरत है 17 अफराद को हर दिन की मजदूरी देने के लिए। 6 नंबर जो है वो आपको खुद से करना है। ये इसी तरह यहाँ पर ही है, जो ऊपर में बताए उसी तरह आपको करना है। एक पतंग बेचने वाले इतना अदद पतंग फरगत किए, मतलब बेच दिया। एक अदद पतंग की कीमत कितना है, 6 रुपये है। तो यहाँ पर जरब कर देना है 148। उसके बाद पतंग थी, और एक अदद पतंग बेचने के लिए उसने 6 रुपये लिए। 6 रुपये करके एक पतंग किए, तो इसको इसके साथ जरब कर देना है। यहाँ पे लिखना है, जरब करने के लिए यहाँ पर ही आपको देना है 145 लिखना है, यहाँ पर ही 6 लिखना है। जरब करके जो आएगा यहाँ पर ही उसको यहाँ पर ही लिखना है। उसी तरह यहाँ पर ही जैसे मैं बताई थी, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 6 लिखना है। यहाँ पर पहले 100 लिख देना है, उसके बाद 40 के लिए यहाँ पर 40, और 40 के साथ 5 जोड़ देंगे तो 45। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर आपको 100 के साथ 6 को जरब कर देना है, 100 को 6 के साथ जरब कर देना है, 40 को 6 के साथ जरब करना है, 5 को 6 के साथ जरब करना है। जितना आएगा यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे बड़ा से छोटा सजा के यहाँ पे आपको जोड़ करना है। जो आएगा वो आपका जवाब होगा। इसके नेक्स्ट दिन जब होगा तब मैं इसका पेज नंबर जो है 98 जो है नेक्स्ट डे में करूँगी। नेक्स्ट डे आज के लिए 97 तक ही रहेगा। नेक्स्ट दिन हम इस तरीके को समझेंगे, पहले पूरा पढ़ के, उसके बाद उसका जो हल है नीचे में दी हुई उसको हल को करने की कोशिश करेंगे।